तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और आपके इस परिवार में भी, आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे। तो गाइस आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का अध्याय नंबर 5 गणित की हम बात कर रहे हैं। इसके मैंने विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे 1 से लेकर के 10 तक का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया था। उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक का भी अभी मैंने इससे पहले की वीडियो अपलोड किया था। आज हम कर रहे होंगे गाइस 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्न। टोटल 10 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से हम समझेंगे, हर एक चीज़ों को ध्यान से जानेंगे और हल करना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइस पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो क्या बोला है इसमें, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे और आपको अच्छा दिखे और आप समझ पाए। तो गाइस मैंने इसको जूम किया है और देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन 21 की हम बात करें, बोला है 48, 144 और 576 का मासा मतलब महत्तम समाप्त तक क्या होगा। 576 होगा, 144 होगा, 48 होगा, 1 होगा। महत्तम समाप्त तक पूछा है 48, 144 और 576 का। तो हम निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ गाइस, है ना। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में आपके पास जो संख्याएं दे रखी है उस संख्या को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो संख्या हमारे पास है 48, है ना। पहली संख्या क्या है 48, 48, उसके बाद है 144, 144 और फिर कितनी है 574, 574। इसका हमें निकालना क्या है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, इन सबके अलग अलग गुणनखंड निकालने। वो भी कौन से वाले गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 48 के अलग निकालोगे आप, 144 के भी अलग निकालना है, ठीक इस तरह से। 574 के भी अलग से निकालोगे इस तरह से, ठीक है। मैं इसमें 2 से भाग दूंगा अभाज्य संख्या से, तो 2 से भाग दूंगा, 2 दूने 4, 2 चौका 8 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 छंग 12, 2 त्रिया 6, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, ठीक है। अब मैं इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 2 सत 14, 2 बचा, है ना, 2 दूने 4, 2 त्रिया 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 नम 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे ही 576 की बात करेंगे, मैं 2 से दे देता हूँ भाग, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से दूंगा, 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे, 2 सत 14, 2 दूने 4, फिर 2 से देंगे, तो कितना जाएगा, 2 त्रिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, उसके बाद 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 नम 18, फिर 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है बच्चा जी। तो ये हमारे पास ये वाली संख्या है हमारे पास आके। अब क्या करना है, हमें इसके कॉमन ढूंढना है। कॉमन यानी कौन कौन सी संख्या है कॉमन है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, देखो तो थोड़ा बड़ी संख्या लिखी है, तो मैं इसके गुणनखंड को यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है, सेपरेट लिख देता हूँ कि 48 के जो अभाज्य गुणनखंड आए ना उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या है, ये वाले है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कितना है, 2 कितनी बार है, 2 आपका है 1 2 3 4, 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 144 का बताओ क्या आया है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास 144 का है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, है ना, फिर इंटू 3, फिर इंटू 3। मैं आपसे कहूँ गाइस कि 576 के क्या आए हैं, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, ठीक है। कितनी बार है, 2 2 4, 2 6 बार, ठीक है। उसके बाद इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये पूरी कहानी, जितनी सारी कहानी थी मैंने लिख दी है। अब क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है कौन कौन सी संख्या आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी पहले तो क्या आ गया आपका 2 आ गया, उसके बाद इंटू 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, नहीं 2 कॉमन आ गया, फिर से यहाँ पर भी 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, 2 आ गया आपका। ओ एक बार 2, यहाँ पे गुणा लगा देता हूँ मैं, देखो भाई यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, नहीं 2 फिर आ गया। 3 3 की बात कर ले, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, ठीक है, जो कि तीनों में है। गुणा करना है सिंपल, 2 दूने 4,
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। तो ये आपका 48 जो हो जाएगा ना बच्चा जी, ये आपका 48, यही क्या जाएगा आपका HCF हो जाएगा, यही आपका आंसर भी आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आपका जाएगा 48 यानी 48। तो ऑप्शन नंबर 21 इसका पहला जो है, पहला क्वेश्चन में 48 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्या है, 16, 80 और 48 का लघुत्तम समाप्तोत्तर क्या है। 16, 80 और 48 का, ठीक है, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ क्योंकि जगह है हमारे पास अभी, है ना। 16, 80 है ना, 80 और 48, 48 है, हाँ जी 48 है, यस 48 है। इसका लघुत्तम समाप्तोत्तर निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8 फिर 0, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूने 4 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूने 4, ये 10 बार, 2 छंग 12, फिर मैं 2 से भाग दूंगा इसमें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, फिर मैं यहाँ पे कितने से भाग दे देता हूँ, 3 से दे देता हूँ क्योंकि 3 से जाएगा यार, है ना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं 5 से भाग दूंगा ये। ठीक है, तो अब गुणा करना है सिंपल। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 48, 48 इंटू 5 कर लो, बस यही आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, 8 5 40 हासिल 4, 5 चौक 20 हो 4, 5 चौक 20 हो 4 24, 240। 240 जो है ना बच्चा जी आपका आंसर आएगा, 240 जो है वो आपका आंसर आएगा। तो क्या 240 ऑप्शन में है, हाँ या ना। 240 आपके ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो ये वाला आपका आंसर आएगा तीसरे में। आगे देखो 30, 36, 90 के लघुत्तम समाप्तोत्तर तथा महत्तम समाप्तोत्तर में अंतर देखना है। 30, 36 और 90 का पहले लघुत्तम समाप्तोत्तर निकालेंगे, फिर महत्तम समाप्तोत्तर निकालेंगे और फिर उसके बाद आपको अंतर बताना है। 30 देखो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, HCF है ना, पहले मैं HCF निकाल लेता हूँ। ठीक है, HCF निकाल लेता हूँ, है ना, उसके बाद LCM निकालूंगा। तो HCF में क्या है 30, 30 के अलग फैक्टर निकालना है, 36 के अलग निकालना है और 90 के अलग निकालना है। ठीक है, अलग अलग निकाल लो, ये आसान भी होगा आप सभी लोगों के लिए ना। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ आए, है ना। और हमें क्या करेंगे 30, 36 और 90 का साथ साथ में हम LCM निकाल लेंगे। ठीक है, 2 तरह से हमें करना है। इसका भाग दूंगा मैं, तो कितने से जाएगा 2 से, 15 बार, है ना। फिर मैं इस 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, मैं यहाँ पर 2 से भाग दूंगा बच्चा जी, तो 2 एकम 2, अच्छा क्या बता रहे हैं 100% ऑफ डेली 1, हाँ ठीक है, ख़त्म हो गया डेटा, वो तो पता है मैं। 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16, फिर मैं 2 से भाग दूंगा, 2 9 18, फिर मैं 2 से तो नहीं जाएगा यार क्योंकि 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, यही चीज़ें बचेंगी, बस यही रामायण है और कुछ नहीं है ना। 2 चौका 8, 1 बचा आपका, 10 हो गया, 2 5 10, 4 5 9, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये सी कहानी है हमारी। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, यानी 2 पहले आपका आ जाएगा HCF में कॉमन। ठीक है, 3 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर भी है, हाँ जी है, यहाँ पर भी हाँ है, मतलब 3 भी आपके पास HCF में जाएगा। 5 देखो 5 इसमें नहीं है लेकिन, तो 2 इंटू 3 करेंगे जी, 2 3 6, तो ये तो आपका क्या हो गया HCF हो गया, 6 HCF आ गया आपका। अभी हमें इसका LCM भी चाहिए, तो मैंने LCM ये यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ इसका LCM। LCM को ना लघुत्तम समाप्तोत्तर भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे गाइस, है ना। तो इसका LCM भी निकालते हैं, तो देखो 2 से भाग दूंगा मैं, तो 2 एकम 2, है ना, 15, है ना, मतलब 15 बार चला जाएगा। इसमें 2 से देंगे 18 बार चला जाएगा, मतलब आधा कर दिया, ऐसे समझो 45 2 90। ठीक है, 2 तो भाग दे दो, आधा कर दो, एक ही बात है ना 2 से। ठीक है, 15 का ऐसा कैसे ही, 2 9 18, है ना, 45 ऐसा कैसे, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 5 15, 3 3 9 और 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है बच्चा जी, अब देखो यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो, क्या मैं इसमें 3 से भाग दे सकता हूँ, हाँ जी दे सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 5 15, फिर मैं 5 से भाग देता हूँ, तो 1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, अब इतनी सारी कहानी होने के बाद आपको करना है सिंपल सा मल्टीप्लाई। 2 दूने 4, 4 3 12, 12 36, 36 इंटू 5 कर लो, कितना जाएगा आपका, तो 36 इंटू 5 आप लोग कर लोगे
ठीक है। तो 5 अंक 30 हासिल कितना 3, 5 3 15 3 18 यानी 180। तो हमसे पूछा था इन्होंने कि लघुत्तम समाप्तोत्तक और महत्तम समाप्तोत्तक का ये है ना अंतर पूछा है ना, ये एलसीएम हो गया। तो हमें ना देखो 180 तो हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया 180 और एचसीएफ कितना है 6। तो अगर हम इनका अंतर निकाल लेंगे ना, अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर पूछा है, हाँ जी अंतर पूछा है। तो कितना देखो 10 में से 6 गया तो 4 है ना, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 7 174। तो 174 विल बी आंसर, 174 174 विल बी आंसर बच्चों, 174 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर पूछा था तो घटा दिया हमने। अगर जोड़ होता ना यहाँ पे अगर क्या होता है जोड़ होता तो हम जोड़ देते उसको, यहाँ पर अगर जोड़ होता तो हम जोड़ देते। तो 174 174 आंसर आएगा। 24 पर चलते हैं। 24 में क्या बोला है, 24 में बोला है हमसे 3 घंटियाँ प्रत्येक बार 12 12 15 18 सेकंड के पश्चात बजती है। यदि वहाँ पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजे तो सबसे पहले अगली बार वे कितनी बजे एक साथ बजेगी, है ना। सबसे पहले वो अगली बार कितनी बजे वो एक साथ बजेगी। देखो 12 15 18 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी का पीछे ले लेता हूँ 12 18 और 15। ठीक है, 12 15 18 का एलसीएम में ले लेता हूँ। देखो जी ध्यान से देखो, 12 है ना, क्या है 12 15 18 के समय बज रहा है, तो 12 15 और 18 का एलसीएम में ले लेता हूँ, है ना। जैसे एलसीएम में का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, मैं शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 छंग 12 है ना, ये 15 आपका जाएगा, 2 9 18, 2 से देंगे 2 3 6, 15 ऐसा कैसे ही, 9 ऐसा कैसे ही, 3 से देंगे 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर मैं 3 से दूंगा 1, 5 ऐसा कैसे, 3 1 कम 3, फिर मैं 5 से दूंगा 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूने 4, 4 3 12, 12 36, 36 इंटू 5 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों आपका 36 इंटू 5, 5 अंक 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 यानी 180। कितना क्या 180, यानी 180 सेकंड के बाद, है ना, 180 सेकंड के बाद वो जो है, ठीक है, 180 सेकंड के बाद वो जो है एक साथ बजेगी, है ना। तो 180 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 180 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 3 मिनट, 3 मिनट आ जाएगा। कितना जाएगा 3 मिनट। तो अगर हम देखें कि वो जो टाइम है 8:35 पर एक साथ बज रही है, तो अगला 3 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 48 मिनट, 5 3 8 3, 8:38 में पुनः वो एक साथ बजेगी। 8:38 तो पुनः जो है एक साथ बजेंगी। तो आंसर विल बी कितना आएगा 8:38। ठीक है, 8:38 पहला वाला सही आ जाएगा। अब देखो एक और चीज यहाँ पे सेकंड है, आपने 60 से भाग दिया तो ये जो सेकंड था वो मिनट में कन्वर्ट हुआ, इसलिए मिनट में जुड़ा। अगर आप यहाँ पर मिनट था, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना 11 वाला, उसमें मिनट था, इसलिए मैंने यहाँ पे घंटे में उसको जोड़ा था, घंटे में काउंट किया था, जोड़ा था। यहाँ पे सेकंड है तो मिनट में काउंट करेंगे तो 3 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेगी, यानी 35 यानी 8:38 बाद में बच जाएंगी। ठीक है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा यानी महत्तम समाप्तोत्तक कितना होता है। देखो पहले 2 सह अभाज्य संख्या को सीख लो, होती क्या है। देखो सह अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या ना, तो सह अभाज्य संख्या से आप परिचित है या नहीं है ना। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो सभी सहभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी। जिन संख्याओं का HCF कितना होता है गाइस 1 होता है, वो सभी आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कि HCF 1 ही होता है। हाँ जी, देखो अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, जैसे 2 और 3 की बात करूं मैं, 2 और 3 की बात करूं तो 2 और 3 का HCF कितना होगा। देखो 2 के आप अलग फैक्टर निकालोगे, 3 के अलग निकालोगे तो देखिए कितना 2 कोई कॉमन नहीं आएगा। जब कोई कॉमन नहीं आएगा तो HCF 1 होता है। ठीक है, तो ये वाली संख्या क्या है आपकी 2 और 3 आपकी सहभाज्य संख्या है। इसको है ना इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा जी, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता हो। HCF कितना होता है 1 होता है। अगर HCF आपका 1 होता है ना बच्चों, तो वही आपकी क्या होती है सह अभाज्य संख्या होती है। तो इतना याद रखना है आपको। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेना, क्या आंसर आएगा।
देखो दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF जो होता है वो कितना होता है, तो वो HCF आपका हो जाएगा बच्चा जी कितना, एक होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, बहुत आसान है। 3 घंटे एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे वहां फिर एक साथ बजेंगी। देखो 7:30 बजे बाद पहली बार बजी है, अब 7, 4, 5, 6 मिनट के बाद बजती है ना, पहली घंटी 4 बजे 4 मिनट बाद बजेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये भी सिंपल है, हमें क्या करना है 4, 5 और 6 इसका एलसीएम ले लेना है पहले से, ठीक है। एलसीएम लेना बहुत आसान है, 2 दूने 4, ठीक है। इसमें भाग नहीं जाए, उसको ऐसे छोड़ दो, 2 3 6, 2 से भाग दूंगा मैं तो 1 ऐसा केसी, यहाँ पे 5 भी आपका ऐसा केसी, ठीक है। 3 ऐसा केसी, फिर मैं यहाँ पे 3 से देता हूँ तो 1, 5 ऐसा केसी 1, 5 से भाग देंगे तो 1 1 1, ठीक है। गुणा करना है बस सिंपल सा, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी 60 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। 60 मिनट बाद जो है वह पुनः जो है गाइस एक साथ बजेंगी। लेकिन 60 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं, यानी 60 मिनट क्या होता है, यानी 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है कि नहीं होता है 60 मिनट। तो यानी कि अगर वो घड़ी 7:30 बजे बज रही है तो अगली बार वो कब बजेंगी, 8:30 बजे बजेंगी। भाई 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, 8:30 बजे बज जाएंगी वो, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 8:30 बजे। क्या आ जाएगा, वो 8:30 बजे, यानी ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। 26 में पहला 8:30 बजे आंसर आएगा। देखो अगला है 27 वाला क्वेश्चन, 4, 6, 20 और 36 का लघुत्तम समाप्तक निकालना है। 120 होगा, 360 होगा, 180 होगा, 420 होगा। 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम है ना, 4, 6 क्या है 4, देखो बोला है हमसे प्रश्न में 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच दोगे है ना, और इसके गुणनखंड निकाल लेना है। भाज्य गुणनखंड से भाग दोगे, 2 दूने 4, 2 3 6, 10 बार कटेगा, 2 1 कम 18 बार कट जाएगा। फिर 2 से देंगे 1, 3 2 5 10, 2 9 18, फिर मैं 3 से दूंगा तो 1 3 1 कम 3, 5 3 3 9, फिर यहाँ पे मैं 1 फिर 1 फिर 5 फिर 1, फिर मैं 5 से दूंगा तो 1 1 1 1, ठीक है। अब इतनी कहानी होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 36, 36 इंटू 5 करेंगे, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 180, 180 आपका आंसर आ गया है ना। तो 180 क्या ऑप्शन में है, क्या 180 ऑप्शन में है आपके, ये देख लो है क्या, हाँ जी है 180, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। 12, 24 और 30 का लघुत्तम समाप्तक निकालना है, 28 बोलता है। 12, 24 और 30 का लघुत्तम समाप्तक निकालना है, देखो बहुत आसान है। 12, 24 और 30 का 12, 24 व 30 का लघुत्तम समाप्तक, देखो 2 छंग 12 है ना, 12 बार कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10, ठीक है। अब है ना 2 से देंगे 2 3 6, 2 छंग 12, 15 ऐसा कैसे रह जाएगा आपका। 2 से देंगे तो 3, 2 3 6, 15 ऐसा कैसे रह जाएगा आपका। 3 से देंगे 1 1 3 5 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 5 से देंगे तो 1 1 1, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24 और 24 इंटू 5 करोगे आप कितना जाएगा, 24 इंटू 5 करोगे, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 दूने 10 और 2 12, 120, 120 बच्चों आपका आंसर आएगा। 120 38 में 28 में कितना जाएगा, 120 आंसर आपका आएगा, 28 में आपका जाएगा 120, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर आएगा 120, ठीक है। 29 पे चलो, क्या है 29 में 32, 64 और 128 का एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। तो 32, 64 और 128 का एलसीएम पूछा है। तो देखो ना ये सबसे आसान है ना, देखो इतना आसान है ना, ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये। 32 देखो 32, 64, 128, मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इतनी सारी रामायण करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे मैं पहले पूछूँ सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 128 है सर, क्या है 128। अगर 128 है तो क्या 32 के पहाड़े में 128 आते हैं, तो आप कहेंगे हाँ आते हैं। अगर मैं 32 का गुणा जो है 4 बार कर देता हूँ तो 4 दूना 8, 4 3 12, 128 आते हैं। मतलब ये 32 से कटेंगी क्या, नहीं कटेंगी, ये कट जाएंगी 32 से भी। 64 दूना 128 नहीं, इससे भी कटेंगी, इससे भी कटेंगी, यानी 128 जो होगा ना, 128 जो होगा ना यही इसका एलसीएम होगा। तो 128 से ना ये 29 का दूसरा, ये 128 जो है इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, और कहीं अलग से उत्तर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है आपका
ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका 30वां वाला, 30वें वाले को हम करते गाइस। तो गाइस देखिए, इसके बाद जो 30वां वाला प्रश्न है मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक मिलते हैं है ना नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस।